अर्पित एक 10 वर्षीय लड़का था जो समय पर काम करने में बहुत आलसी था। स्कूल जाना हो, होमवर्क करना हो या दोस्तों के साथ खेलने जाना हो, वह हमेशा लेट हो जाता था। उसकी इस आदत से उसके माता पिता और टीचर बहुत परेशान रहते थे। अर्पित, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो? उसकी क्लास टीचर मिस पायल गुस्से से बोली। मैम, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार देरी हो ही जाती है। अर्पित ने लज्जित होते हुए कहा। घर पर भी मम्मी रोज डांटती, अगर तुमने अपनी लेट होने की आदत नहीं बदली तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। अर्पित को भी यह समस्या समझ आ रही थी, लेकिन वह अपनी आदत बदल नहीं पा रहा था। एक दिन उसके दादाजी के पुराने कमरे की सफाई हो रही थी। अलमारी में उसे एक पुरानी घड़ी मिली। वह घड़ी देखने में सामान्य थी, लेकिन उसकी सुइयां अजीब सी चमक रही थी। दादाजी, ये घड़ी किसकी है? अर्पित ने पूछा। दादाजी मुस्कुराए। यह एक खास घड़ी है बेटा, इसे तुम्हारे परदादा ने खोजा था। कहते हैं ये समय को धीमा कर सकती है। अर्पित को यह मजाक लगा, लेकिन उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए लेट हो रहा था, उसने घड़ी के बटन को घुमा दिया। अचानक सब कुछ धीमा हो गया। घड़ी की सुइयां, हवा में उड़ते पत्ते और दौड़ते लोग भी। अरे, सब कुछ इतना धीमा क्यों हो गया? अर्पित ने हैरानी से सोचा। अब वह आराम से अपना बैग उठाकर निकला और समय पर स्कूल पहुंच गया। उसने महसूस किया कि जब वह घड़ी का उपयोग करता है तो बाकी दुनिया धीमी हो जाती है, लेकिन वह सामान्य गति से चल सकता है। अर्पित अब घड़ी की शक्ति का आनंद लेने लगा। वह परीक्षा में ज्यादा समय लेने लगा, खेल में सबसे तेज बनने लगा और क्लास में टीचर से पहले जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसने इस शक्ति का गलत उपयोग शुरू कर दिया। एक दिन गणित की परीक्षा में उसने समय को रोक दिया और धीरे धीरे सारे उत्तर किताब से देख लिए। उसके सभी उत्तर सही थे और उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले। अर्पित, तुम अचानक से इतने तेज कैसे हो गए? उसके दोस्त आशुतोष ने पूछा। बस मेहनत कर रहा हूँ, अर्पित ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जादुई चीजों का गलत इस्तेमाल कभी भी अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे घड़ी अजीब हरकतें करने लगी। कभी समय तेज हो जाता, कभी धीमा, और कभी तो वह खुद ब खुद उल्टा चलने लगती। एक दिन जब अर्पित क्रिकेट खेल रहा था, उसने समय को धीमा करने की कोशिश की ताकि वह आराम से छक्का मार सके। लेकिन घड़ी ने उल्टा काम करना शुरू कर दिया और वह खुद बहुत धीरे धीरे हिलने लगा। अर्पित, तुम क्या कर रहे हो? उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी घड़ी की सुइयां खुद घूमी और अर्पित सीधे अपने कमरे में आ गया। डरा हुआ अर्पित घड़ी लेकर दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी, ये घड़ी अब सही से काम नहीं कर रही। दादाजी ने घड़ी को देखा और मुस्कुराए। बेटा, ये घड़ी सिर्फ उनके लिए है जो समय की कदर करना सीखते हैं। तुमने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए इसने तुम्हें सजा दी। अर्पित को अपनी गलती समझ में आ गई। अगले दिन से उसने घड़ी को अलग रख दिया और अपने काम खुद समय पर करने लगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, होमवर्क समय पर करने लगा और मेहनत से खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब उसे समझ में आ गया था कि असली जादू घड़ी में नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत में है।